हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग बीएसजीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने पहले दो क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर है। राइट, अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में देखेंगे कि यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे Z टू द पावर 2024 है। अब आप 24 साल में एग्जाम दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे Z टू द पावर 24 दिया हुआ है। ये सम बहुत ही यूनिक है। ये इस साल के लिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम आते हैं बाइनोमियल थ्योरम पे। बाइनोमियल थ्योरम में आपने ये पढ़ा था। अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम जरूरत नहीं होगा, बट उसके कॉन्सेप्ट्स थोड़ा सा काम आएगा। आपने ये थ्योरम पढ़ा था, 1 - x इंटू, अगर आपने 1 + x प्लस x² प्लस डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए x टू द पावर n तक किया, तो आपके पास आ जाएगा 1 - x टू द पावर n+1। राइट, आपने इसको इस फॉर्मेट में नहीं देखा होगा, आपने इसको इस फॉर्मेट में देखा होगा। राइट, ये ज़्यादा कॉमन है। बट जो भी हो, सब्जेक्ट तो सेम ही है, टॉपिक भी सेम ही है। तो होपफुली आपको ये फार्मूला का आइडिया लग गया। अगर ये फार्मूला आपको आइडिया लग गया है तो सेम लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जो भी दिया हुआ है इसको कुछ ले लेते हैं, एस मान लेते हैं। राइट, अगर इसको हमने एस मान लिया तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एस, मतलब 1 - Z टू द पावर n+1। एन यहाँ पे कितना है, 2024। राइट, तो यहाँ पे 2025 लिख लेते हैं, और 1 - x की जगह z लिख लेते हैं। राइट, और ये क्या हो जाएगा, 1 + z प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चला जाएगा 2024 तक। यही तो था s, और ये कंप्लीटली इक्वल टू 0 था। राइट, तो इसका मतलब ये डिनोमिनेटर में उधर जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हट जाएगा, और 1 - Z टू द पावर 2025 इक्वल टू 0 आ जाएगा, जिसकी वजह से Z टू द पावर 2025 इक्वल टू 1 हो रहा है। और इसका ये मतलब है कि जो सारे रूट्स होंगे z के, दे विल बी रूट्स ऑफ यूनिटी। तो कितने सारे रूट्स ऑफ यूनिटी आएंगे, 2025। अब रूट्स ऑफ यूनिटी दिखते कैसे हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्मेट में। राइट, इसको हम सिस थीटा बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग अलग अलग रूट्स देखते हैं। राइट, तो हर एक के वैल्यू के लिए एक एक रूट आपके पास आता जाएगा। तो अगर हम लोगों ने पहला ऑप्शन चेक किया, पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन चेक करना ही सबसे बेटर होगा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है z, पहले इक्वल्स लेते हैं फिर देखेंगे नॉट इक्वल्स टू आ रहा है या नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है कॉस 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। राइट, ये वैल्यूज दिया हुआ है। अगर ये z का वैल्यू है तो इसका, अगर हमने 2025 पावर कर दिया, राइट, तो इसका वैल्यू 1 आना चाहिए अगर ये सोल्यूशन है तो। राइट, तो इसको हम हटा देते हैं और इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं। बेसिकली हमारे पास जो यहाँ पे कोएफिशिएंट आना चाहिए वो इंटीजर आना चाहिए। राइट, बिकॉज रूट्स ऑफ यूनिटी दिखते हैं, कॉस थीटा, थीटा की जगह हम लोग 2π/k/n लिखेंगे। इस फॉर्मेट में दिखना चाहिए जहां पे के इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, 2024 तक जाएंगे। टोटल 2025 टर्म्स है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो 2024 तक जाएगा। तो ये वाले टर्म्स, ये z था, इसका अगर हमने 2025 पावर ले लिया तो हमें ये देखना है जो k आ रहा है वो इंटीजर में आएगा या डेसिमल्स में आएगा। अगर इंटीजर में आया तो ये सोल्यूशन करेक्ट होगा और ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन में नॉट इक्वल्स टू था। राइट, तो चलिए इसका देखते हैं। इसमें बेसिकली हमको देखना है 2π/3। इसमें अगर हमने Z टू द पावर 2025 कर दिया तो सिस, इसका पावर करना पड़ेगा 2025। और आपको पता है अगर पावर में है तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के एंगल के अंदर घुस जाता है वो वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा सिस 2 × 2025/3 पाई। राइट, तो इधर लाते हैं थोड़ा सा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, अब आपको ये चेक करना है कि 2025 3 से डिविजिबल है या नहीं। मेन फंडा यही है। अगर 2025 3 से डिविजिबल है तो ये ऑप्शन एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर एक्सेप्ट हो गया तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइट, तो Z टू द पावर 2025 का वैल्यू हो जाएगा सिस 2π/3 इंटू 2025। 3 से डिविजिबल है, हाँ, 2 + 2 4 और 5 9, तो ये चल जाएगा। इसका मतलब k का वैल्यू इंटीजर आएगा। राइट, इससे आगे नहीं दिखा रहा हूं। तो ऑप्शन ए नॉट इक्वल्स टू था ना, तो ऑप्शन ए रिजेक्टेड हो गया।
ठीक है, ये रिजेक्ट हो गया। सिमिलरली ऑप्शन बी में देखिए, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, फर्क कुछ नहीं है, ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए प्लस है, राइट? तो प्लस है और बाई 5 है, तो 2025 5 से डिवाइड होता है, होता है, तो इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू नहीं होगा। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अब आप बोलेंगे सर आपने तो बाकी सारे एलिमिनेट करके ऑप्शन डी को करेक्ट बता दिया, सीधी तरफ से चेक कर सकते हैं क्या? हाँ जरूर चेक कर सकते हैं। आपको ये पहले देखना होगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कौन से वैल्यू में जेड का वैल्यू आई लाता है। तो जेड का वैल्यू आई लाने के लिए आपको यहाँ पे कॉस का कौन सा वैल्यू लेना होगा? अच्छा वो छोड़िए, कॉस का वैल्यू 1 लाने के लिए आपको वहां पे पाई/2 लाना होता था, राइट? तो नहीं, आपको टोटल जेड का वैल्यू आई लाना है, तो साइन का वैल्यू 0 रखना है। उससे अच्छा आप z का वैल्यू 2025 की जगह आप यहाँ पे सीधा i रख दीजिए, राइट? आप z का वैल्यू यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू i दिया हुआ है, तो आप अगर z का वैल्यू i रख दें तो उसका पावर करके आप चेक कीजिए, z का वैल्यू i रख दिए, अब z टू द पावर 2025 क्या हो जाएगा? ये i टू द पावर 2025 हो जाएगा, राइट? अगर i उसका सोल्यूशन है तो उसका वैल्यू मिलना चाहिए उससे। तो अगर आई टू द पावर 2025 आपने कर लिया, तो 2025 के जस्ट पहले 4 का मल्टीपल क्या आता है? 2024, राइट? तो उसको हम लिख सकते हैं आई टू द पावर 4। 2024 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 506 आएगा, आई टू द पावर 4 टू द पावर 506 इंटू आई, ये लिख सकते हैं। तो आई टू द पावर 4 1 होता है, 1 टू द पावर 561 होता है, तो इसका वैल्यू आई आ गया। अब आप एग्री करते हैं? तो z टू दी पावर 2025 का वैल्यू क्या आना चाहिए था? रूट्स ऑफ यूनिटी होने पे 0 आना चाहिए था, राइट? वही तो हमने देखा था, सॉरी 1 आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या आया? i, राइट? तो ये नहीं होने वाला है। ये एक तरीका है चेक करने का। दूसरा तरीका है चेक करने का, ये नॉट इक्वल्स टू 0, सॉरी नॉट इक्वल्स टू 1 हो गया, बिकॉज रूट्स ऑफ यूनिटी था, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 1 आना था ना, तो ये नॉट इक्वल्स टू 1 है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन सही है तो गलत था, ये ऑप्शन गलत है तो सही है। राइट? क्वेश्चन पूरा उल्टा है। तो इसको चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था पाई/2 लाना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आई का वैल्यू होता है, चलिए ये भी दिखा देते हैं, आई का वैल्यू होता है कॉस पाई/2, कॉस पाई/2 प्लस आई साइन पाई/2, क्योंकि साइन 91 हो जाएगा और वही पार्ट रह जाएगा, कॉस पाई/2 प्लस आई साइन पाई/2, राइट? अब आप इसका पावर में 2025 चढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ रहा है क्या होगा, वहां पे डेसिमल्स आ जाएगा, राइट? तो जैसे ही आपने डेसिमल्स डाल दिया, क्योंकि 2025 तो इवन नंबर नहीं है और आपके पास पाई/2 है, राइट? तो जैसे ही वो इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वहां पे डेसिमल्स आ जाएगा, के का वैल्यू इंटीजर था, वो वाला पार्ट कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, राइट? यहाँ पे 2025 के पावर चढ़ाने पे क्या आ जाता है? इसका वैल्यू आ जाता है के इन डेसिमल्स। आपको वैल्यू हिसाब करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, आप बस ये देख लीजिए के इन डेसिमल्स, इसका मतलब के डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इसका मतलब z इक्वल टू आई इज नॉट अ रूट ऑफ z टू द पावर 2025 इक्वल टू 1। तो अगर ये नहीं है तो ये ऑप्शन सही है, राइट? बिकॉज उल्टा क्वेश्चन था, राइट? सब नॉट इक्वल्स टू में क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन अगर सिंपल भी है तो भी इसके ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन में इतना कंफ्यूजन डाल दिया गया हुआ है ताकि आप इसको सीधा सीधा नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर लेंगे, बट ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा ही का क्वेश्चन है, ऐसा ही होने वाला है, राइट? तो आप जरूर इस पे कंसंट्रेशन कीजिएगा और हर एक ऑप्शन को चेक कीजिएगा, और कौन सा वाला सही है, सही होके सही हो रहा है या फिर गलत होके ऑप्शन सही हो रहा है वो भी चेक करना है, बिकॉज हर जगह यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू दिया हुआ था, और नॉट इक्वल्स टू देने का मजा यही है कि आपका जो आंसर गलत हो जाएगा वो सही हो जाएगा और जो आंसर सही है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तीनों ऑप्शन सही हुए, ए बी सी, ये तीनों ही रूट्स ऑफ यूनिटी आ रहे थे, इसीलिए ये एलिमिनेट हो गया। लास्ट वाला ऑप्शन रूट्स ऑफ यूनिटी में नहीं आया, इसलिए वो ऑप्शन करेक्ट हो गया, और इसका हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन डी, राइट? सो ये सम आप लोगों ने चेक कर लिया।
देखिए कैसे बाइनोमियल थ्योरम का जो बहुत जाने माना फॉर्मूला था उसको लिया, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो रूट सिस्टम होता है उसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, और फिर लास्ट में हम लोगों ने रूट्स ऑफ यूनिटी का टेस्ट, दो अलग अलग तरह के टेस्ट मैंने आपको दिखा दिया, पाई/2 करके भी दिखा दिया, और यहाँ पे मैंने आपको आई का वैल्यू पुट करके भी दिखा दिया। ऑलराइट, तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। और क्वेश्चन 3 था। चलिए अब अगली बार क्वेश्चन 4 में मिलेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।